तो वायरल खबरों के बाद अब देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों पर फटाफट अंदाज में जल्दी से नजर डालते हैं। महात्मा गांधी का अपमान करने वाले ढोंगी बाबा कालीचरण पर महाराष्ट्र के अकोला में एफआईआर दर्ज। अकोला का ही रहने वाला है आरोपी बाबा। रायपुर की धर्म संसद में गांधी जी को गाली देने वाले ढोंगी बाबा कालीचरण ने फिर किया बापू का अपमान। वीडियो जारी कर कहा, मुझे किसी का डर नहीं। अगर सच बोलने की सजा मृत्यु है तो स्वीकार है। मालेगांव विस्फोट मामले में एक और गवाह ने बदला अपना बयान। कहा, एटीएस ने योगी आदित्यनाथ और आरएसएस के 4 लोगों का नाम लेने को मजबूर किया था। 2008 में हुए थे धमाके, 6 लोगों की मौत हुई। जब तक 5 आरएसएस वालों के तू नाम नहीं लेता है तब तक हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। उसने जो 5 आरएसएस वालों के नाम थे उसमें प्रमुखता से योगी आदित्यनाथ जी, इंद्रेश कुमार जी, स्वामी असीमानंद जी, देवधर जी और काका जी। मालेगांव में गवाह के दावे के बाद बीजेपी हुई हमलावर। मुंबई बीजेपी अध्यक्ष मंगल प्रभात बोले, एटीएस ने अपने आकाओं को खुश करने के लिए गवाहों पर पहले दबाव डाला था। कहा कि बम हिंदू नहीं पाकिस्तानी फोड़ते हैं। पुलिस के जो ऑफिसर्स थे एटीएस के, उन्होंने अपने आकाओं को खुश करने के लिए सब किया था। अपने घर के अंदर कोई आदमी कभी बम नहीं फोड़ता है। ये हमारा अपना देश है। करना होगा तो पाकिस्तानी लोग करते हैं और हमको करना होगा तो उनको जाके करेंगे कि जहां पर हमारे विरोध की देश है। महाराष्ट्र में आईपीएस अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग के कथित घोटाले पर मुंबई के किला कोर्ट का बड़ा आदेश। फडणवीस ने जो 6 पेन ड्राइव और दस्तावेज गृह मंत्रालय को दिए हैं वो मुंबई साइबर सेल को सौंपे जाएंगे। महाराष्ट्र में स्वास्थ्य विभाग के पेपर लीक मामले में हुआ बड़ा खुलासा। न्यासा कंपनी के कुछ अधिकारी साजिश में शामिल थे। पेपर के लिए एक छात्र से 5 से 8 लाख रुपए 5 से 8 लाख का जो ग्रुप सी का हमारे फर्स्ट इंफॉर्मेशन आई है। इत्र कारोबारी से मिले कैश पर वार पलटवार जारी। कानपुर की रैली में विपक्ष पर बरसे प्रधानमंत्री। नोटों का जो पहाड़ जो पूरे देश ने देखा वही उनकी उपलब्धि है, यही उनकी सच्चाई है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीपी न्यूज से कहा, प्रधानमंत्री मोदी इत्र को बदनाम कर रहे हैं। छापों में मिला पैसा बीजेपी का ही निकलेगा। प्रधानमंत्री जी कहीं न कहीं इत्र को बदनाम कर रहे हैं। जो पैसा निकला है अंतोगत्वा आप देखेंगे वो भारतीय जनता पार्टी का होगा। अखिलेश यादव पर अमित शाह का पलटवार। कहा, आयकर विभाग के छापों से अखिलेश परेशान। 250 करोड़ कैश किसका है? अखिलेश इससे जवाब देते नहीं बनता। आज उनको जवाब देते नहीं बनता है। ये समाजवादी अत्तर बनाने वाले के वहां से 250 करोड़ रुपया कैश मिली है। 250 करोड़ रुपया। हरदोई में अमित शाह का एसपी पर करारा हमला। कहा, समाजवादी पार्टी की एबीसीडी उल्टी। इनके ए का मतलब है अपराध, आतंक, बी का मतलब भाई भतीजावाद, सी का मतलब करप्शन और डी का मतलब है अपराध और आतंक। बी से मतलब है भाई भतीजावाद। सी से मतलब है करप्शन और डी से मतलब है दंगा। अखिलेश यादव का अमित शाह को जवाब। कहा, हाथरस, लखीमपुर, गोरखपुर, आगरा कांड जैसे दूसरे कांडों की वजह से बीजेपी के समर्थक भी कह रहे हैं एबीसीडी का मतलब अब बीजेपी छोड़ दो। कुछ और खबरें आपको बता देते हैं फटाफट अंदाज में ही, जल्दी से आइए। यूपी में गिरफ्तार इत्र कारोबारी पीयूष जैन के खिलाफ ईडी, डीआरआई समेत 5 एजेंसियां करेंगी जांच। ईडी ने दस्तावेजों के लिए जीएसटी मुख्यालय को चिट्ठी लिखी। पीयूष जैन के घर से बरामद कैश को एसबीआई के चेस्ट में जमा कराया गया। 194 करोड़ 45 लाख नकद, 23 किलो सोना और 600 किलो चंदन का तेल मिला था। कानपुर के एक और कारोबारी पर शिकंजा। जाने माने मयूर वनस्पति कारोबारी के ठिकानों पर डीजीजीआई की लखनऊ यूनिट की छापेमारी। गृहमंत्री अमित शाह का मिशन यूपी। वाराणसी में संकट मोचन मंदिर में किया दर्शन। क्या बजरंगबली की शक्ति और शाह की भक्ति से मिलेगा यूपी फतेह का आशीर्वाद।
लखनऊ में राजनीतिक पार्टियों के साथ चुनाव आयोग की बैठक, बीएसपी ने ज्ञापन सौंपा। यूपी में विधानसभा चुनाव समय पर कराने की मांग की। पीएम मोदी ने कानपुर मेट्रो को हरी झंडी दिखाई, बोले पहले यूपी में सिर्फ 9 किलोमीटर मेट्रो लाइन थी, आज 90 किलोमीटर है। 5 शहरों में दौड़ रही है मेट्रो। अखिलेश बोले कानपुर मेट्रो एसपी की देन है। पंजाब में सीट बंटवारे का फार्मूला तय करने के लिए बीजेपी गठबंधन ने कमेटी गठित की। तीनों दलों के 2-2 नेता शामिल, मिलकर लेंगे फैसला। आम आदमी पार्टी का मिशन पंजाब जारी, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल कल चंडीगढ़ में रोड शो करेंगे। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी की चुनावी रैली में मनरेगा मजदूरों को लाकर जुटाई गई भीड़, गांव से आने वालों का आरोप, कहा ये कहकर लाए थे कि कच्चे घरों के पैसे मिलेंगे। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने राज्य के किसान संगठनों के साथ बैठक की। चन्नी के आश्वासन के बाद किसान मजदूर संघर्ष समिति का धरना खत्म करने का ऐलान, कहा अगर 4 जनवरी तक मांगे पूरी नहीं हुई तो फिर देंगे धरना। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव नहीं होंगे, राज्य निर्वाचन आयोग ने लिया फैसला। 4 दिसंबर को जारी हुई अधिसूचना रद्द। कांग्रेस के 137वें स्थापना दिवस पर बोली सोनिया गांधी, आज आम नागरिक असुरक्षित और भयभीत महसूस कर रहा है। आम जन मानस के लिए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए देश विरोधी, समाज विरोधी साजिशों के खिलाफ हर संघर्ष करेगी, हर कुर्बानी देगी। महाराष्ट्र में शीतकालीन सत्र के दौरान भी विधानसभा अध्यक्ष का नहीं हो सका चुनाव। सरकार के नियम में बदलाव के प्रस्ताव को राज्यपाल से नहीं मिली मंजूरी। ओडिशा में विकास को रफ्तार देने की कवायद में जुटे सीएम नवीन पटनायक, 103 करोड़ रुपए की 13 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। यूपी के सीएम योगी का आज कई कार्यक्रम, गोरखपुर में 520 करोड़ तो अमरोहा और फर्रुखाबाद में कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। जनसभा को भी संबोधित करेंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज फिरोजाबाद दौरा करेंगी। गिरधारी इंटर कॉलेज में शक्ति संवाद कार्यक्रम के तहत महिलाओं से करेंगी संवाद। चुनाव आयोग की टीम के यूपी दौरे का आज दूसरा दिन, डीएम, एसपी, पुलिस कमिश्नर से ली जाएगी फीडबैक। 30 दिसंबर को चुनाव तारीखों की घोषणा संभव। और आइए अब नजर डाल लेते हैं कुछ और अहम खबरों पर फटाफट अंदाज में। उत्तराखंड कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की आज दिल्ली में बैठक, उम्मीदवारों के नामों पर होगी चर्चा। अकाली दल के नेता विक्रम मजीठिया की अग्रिम जमानत अर्जी पर आज पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई, क्या मजीठिया को मिलेगी जमानत? नीट पीजी की काउंसलिंग जल्द कराने के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के आश्वासन के बाद आज से काम पर लौटेंगे एम्स आरडीए के डॉक्टर्स, फोर्डा की हड़ताल रहेगी जारी। दिल्ली के रेसिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल के समर्थन में सड़कों पर उतरे अहमदाबाद के डॉक्टर्स, निकाला कैंडल मार्च। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कांग्रेस उपाध्याय बरेली में कोरोना संक्रमण के दौरान जिन स्वास्थ्य कर्मचारियों पर फूल बरसाए गए थे, उन्हीं से पुलिस ने लाठी के बल पर सरकारी आवास खाली कराया। संविदा पर रखे गए 78 कर्मचारियों को सरकारी आवास दिया गया था। बुद्धिजीवियों पर तंज कसने के बाद बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने डॉक्टर्स के पैर छुए, शराबबंदी के लिए लोगों को जागरूक करने की अपील की, कहा आप सभी का चरण स्पर्श करता हूं। दारू मत पियो, तो अगर ये सब बात कह दीजिएगा तो लोगों पर कितना असर पड़ेगा और लोग आगे बढ़ेंगे। देश में तेजी से बढ़ रहा है कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन। अब तक 655 मामले आए सामने। पहली बार एक दिन में 130 से ज्यादा केस आए सामने। 22 राज्यों में फैला ओमिक्रॉन। दिल्ली में एक दिन में कोरोना वायरस के 496 नए केसेस आए सामने। 172 मरीज ठीक हुए, 1 मरीज की मौत। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में येलो अलर्ट जारी किया। सीएम केजरीवाल बोले, कोरोना की लड़ाई के लिए हम पहले से 10 गुना ज्यादा तैयार हैं। चिंता करने की जरूरत नहीं है, जिम्मेदार बनने की जरूरत है।
दिल्ली में अब दुकानें रात 8 बजे तक ऑड इवन के हिसाब से खुलेंगी। मेट्रो और बसें आधी क्षमता के साथ चलेंगी। 50% क्षमता के साथ खुलेंगे रेस्टोरेंट, स्कूल, कॉलेजेस, सिनेमा हॉल, जिम बंद रहेंगे, सैलून खुल सकते हैं। कोरोना वैक्सीन की डोज लेने वालों के लिए राहत भरी खबर। ओमिक्रॉन से डरने की नहीं बल्कि सावधान रहने की जरूरत है। दिल्ली के LNJP अस्पताल में भर्ती 72 मरीजों में से 56 ठीक होकर घर लौटे। 69 लोगों को लग चुकी थी वैक्सीन की दोनों डोजेस। मुंबई के मरीन ड्राइव पर नाइट कर्फ्यू लागू कराने के लिए BMC के मार्शल तैनात। कोरोना की वजह से इस बार मुंबई में नए साल की पार्टी पर भी लगा दी गई है रोक। चुनाव आयोग कुछ कह नहीं रहा है और रैलियों का शोर थम नहीं रहा है। रैलियों में भीड़ रुक नहीं रही है और हर रोज कोरोना के केस बढ़ते ही जा रहे हैं। क्या चुनावों के लिए जरूरी है रैलियां? क्या वोट के लिए जनता की जान दांव पर लगाएं? कब जागेंगे नेता? जनता की जान बचाने के लिए रैली फौरन बंद करो। ABP न्यूज की मुहिम। तो देखिए, देश में कोरोना एक बार फिर से अपने पैर पसार रहा है। कोरोना के वेरिएंट ओमिक्रॉन ने लोगों की टेंशन बढ़ा दी है। महाराष्ट्र और दिल्ली 2 ऐसे राज्य हैं जहां पर ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। ओमिक्रॉन की रफ्तार कितनी तेज है, हमारी इस रिपोर्ट से आपको इस बात का अंदाजा होगा। कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन एक बार फिर लोगों की दहशत बढ़ा रहा है, क्योंकि जैसे जैसे वक्त बीत रहा है ओमिक्रॉन का संक्रमण रफ्तार पकड़ रहा है। ओमिक्रॉन अब तक देश के 22 राज्यों में फैल चुका है और देश में इसके कुल 665 मामले सामने आ चुके हैं। महाराष्ट्र और दिल्ली में ओमिक्रॉन का सबसे ज्यादा असर दिखाई दे रहा है। महाराष्ट्र में इसके 167 केस सामने आ चुके हैं, जबकि दिल्ली में 165 मामले दर्ज हुए हैं। दिल्ली में भी काफी तेजी के साथ केसेस बढ़ रहे हैं। डरने की बात बिल्कुल भी नहीं है इस बार, क्योंकि केसेस जो बढ़ रहे हैं वो मोस्टली माइल्ड केसेस हैं, एसिम्टोमेटिक केसेस हैं। अधिकतर केसेस में ना तो अस्पताल जाने की जरूरत पड़ रही है, ना ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है, ना ICU की जरूरत पड़ रही है, ना वेंटिलेटर की जरूरत पड़ रही है। दूसरे राज्यों की बात करें तो केरल में 57, तेलंगाना में 55, गुजरात में 49 और राजस्थान में 46 मामले सामने आए हैं। इसके अलावा तमिलनाडु में 34, कर्नाटक में 31, मध्य प्रदेश में 9 और ओडिशा में 8 लोग ओमिक्रॉन से संक्रमित हो चुके हैं। पुडुचेरी में भी ओमिक्रॉन ने दस्तक दे दी है, वहां 2 लोग संक्रमित पाए गए हैं। देश में ओमिक्रॉन के मामले बढ़ने की रफ्तार कितनी तेज है, इसका अंदाजा इन आंकड़ों से लगाया जा सकता है। 2 दिसंबर को देश में ओमिक्रॉन का पहला केस आया। 18 दिसंबर को 16 दिन में 100 केस हो गए। 3 दिन बाद 21 दिसंबर को 200 केस, 2 दिन बाद 23 दिसंबर को 300 केस, फिर 2 दिन बाद 25 दिसंबर को 400 केस, अगले 2 दिन बाद 27 दिसंबर को 500 केस और फिर 1 दिन बाद 28 दिसंबर को 600 केस पार हो गए। यानी 1 से 100 केस होने में 16 दिन लगे, लेकिन 100 से 600 केस होने में सिर्फ 10 दिन का वक्त लगा। मतलब साफ है, ओमिक्रॉन को हल्के में नहीं लेना चाहिए। सावधानी बेहद जरूरी है। देखिए, कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं तो उसको देखकर अब तमाम सरकारें सतर्क हो गई हैं। कई जगह नाइट कर्फ्यू भी लगाया जा चुका है, लेकिन दिल्ली में कल से कई ऐसी पाबंदियां लगाई जा चुकी हैं जिसे आप मिनी लॉकडाउन या फिर सेमी लॉकडाउन कह सकते हैं। दिल्ली में एक बार फिर सेमी लॉकडाउन जैसे हालात दिखने लगे हैं। राजधानी में येलो अलर्ट जारी होने के साथ ही कई तरह की पाबंदियां लगाई गई हैं। दिल्ली में स्कूल, कॉलेज, सिनेमा हॉल, बैंक्वेट, जिम, स्पा बंद रहेंगे, लेकिन सैलून खुले रहेंगे। दुकानें और मॉल सुबह 10 से रात 8 बजे तक खुलेंगे। ऑड इवन की तर्ज पर खुलेंगी दुकानें और मॉल। मेट्रो और बसें 50% क्षमता पर चलेंगी। मेट्रो और बसों में खड़े रहने की अनुमति नहीं। ऑटो, ई रिक्शा, टैक्सी में सिर्फ 2 यात्री सफर करेंगे। रेस्टोरेंट 50% क्षमता के साथ खोले जा सकते हैं। सुबह 8 से रात को 10 बजे तक खुलेंगे रेस्टोरेंट। प्राइवेट दफ्तर 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। प्राइवेट दफ्तर सुबह 9 से शाम 5 बजे तक खुलेंगे। शादियों में सिर्फ 20 लोगों को ही इजाजत। धार्मिक स्थल पर श्रद्धालुओं की एंट्री पर बैन रहेगा।
इसके अलावा रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक दिल्ली में नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। दिल्ली में आज DDMA यानी दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की मीटिंग बुलाई गई है, जिसमें कोरोना के साथ साथ ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों से खराब होते हालात पर चर्चा होगी। ये बैठक उपराज्यपाल अनिल बैजल की अध्यक्षता में होगी, जिसमें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी मौजूद रहेंगे। इस बार आपकी सरकार जो है और ज्यादा 10 गुना तैयार है केसेस से निपटने के लिए। हम नहीं चाहते कि कोरोना फैले, इसीलिए बार बार अपील कर रहे हैं, आपसे सबसे अपील कर रहे हैं कि भाई मार्केट में जाओ, घर से बाहर जाओ, दफ्तर जाओ, कहीं भी जाओ तो मास्क जरूर पहन के रखें। उधर मुंबई में भी ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के साथ साथ कोरोना पर काबू पाने के लिए BMC पहले ही कई पाबंदियां लगा चुकी है। मुंबई में नए साल के सेलिब्रेशन पर पूरी तरह से पाबंदी है। धारा 144 लागू की जा चुकी है। 5 से ज्यादा लोगों के एक साथ इकट्ठा होने पर जुर्माना लगाया जा सकता है। ये तस्वीरें मुंबई के मरीन ड्राइव की हैं, जहां BMC मार्शल उन लोगों से फाइन लेते नजर आ रहे हैं जिन्होंने मास्क नहीं पहना था। मेरे पीछे आप तस्वीरें देख सकते हैं। मैं फिलहाल मुंबई के मरीन ड्राइव इस इलाके में हूं और यहाँ पर BMC मार्शल्स हैं। BMC मार्शल्स ऐसा काम करते हैं जो कि जिन लोगों ने मास्क नहीं पहना है उन्हें उनके पास वो जाते हैं, उनसे कहते हैं कि आपने मास्क क्यों नहीं पहना है और उसका फाइन भी लगाते हैं। लेकिन इन पाबंदियों के बावजूद लोग रात के वक्त सड़कों पर निकल रहे हैं और एक जगह पर इकट्ठा भी हो रहे हैं। बांद्रा रिक्लेमेशन इलाके की ये तस्वीरें उसी की गवाह हैं। और अब बात उस खबर की जिसे जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। अगर आपने कोरोना वैक्सीन की डोज ले ली है तो आपको ओमिक्रॉन से डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन सावधान रहने की जरूरत है। और ऐसा क्यों, इस रिपोर्ट में समझिए। कोरोना के नए वेरिएंट ने बढ़ाई देश की चिंता। वैक्सीन की दोनों डोज लेने वाले लोग भी आ रहे हैं ओमिक्रॉन की चपेट में। ये दावा किया गया है देश की राजधानी दिल्ली के LNJP अस्पताल में हुई एक स्टडी में। इसके मुताबिक LNJP अस्पताल में 1 दिसंबर से 28 दिसंबर तक ओमिक्रॉन के 72 मरीज इलाज के लिए भर्ती हुए। इन मरीजों में 96% यानी 69 लोग वैक्सीन की दोनों डोज लगवा चुके थे। बाकी बचे 3 लोगों को भी कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लग चुकी थी। बावजूद इसके ओमिक्रॉन ने इन्हें अपनी चपेट में ले लिया। खाली 3 लोग को छोड़कर सभी जो पेशेंट हमारे यहाँ एडमिट हुए सब ने 2 डोज वैक्सीन का लिया हुआ था। 3 लोगों का वैक्सीनेशन पूरा नहीं था। इसका मतलब ये कि वैक्सीन की डोज से इन सभी लोगों की जान बची। दुनिया भर के तमाम शोध भी बताते हैं कि वैक्सीन लेने के बाद कोरोना का संक्रमण तो हो सकता है, लेकिन इससे गंभीर रूप से बीमार होने या जान जाने का खतरा कम हो जाता है। अभी 1 दिसंबर से अभी तक आज तक हमारे पास 72 ओमिक्रॉन के जो कंफर्म्ड केसेस हैं वो आ चुके हैं और इसमें से ज़्यादातर पेशेंट ठीक होकर घर भी जा चुके हैं। 56 पेशेंट डिस्चार्ज हो चुके हैं, ठीक हो गए हैं, स्वस्थ हो गए हैं और अभी हमारे पास 16 पेशेंट अभी एडमिट हैं और डेली हमारे पास जो पैसेंजर इंटरनेशनल पैसेंजर हैं एयरपोर्ट से हमारे पास आ रहे हैं। लेकिन चिंता अभी खत्म नहीं हुई है। LNJP अस्पताल के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर सुरेश कुमार का दूसरा बयान सुनिए। ज़्यादातर पेशेंट्स एसिम्प्टोमेटिक हैं, कोई गंभीर लक्षण नहीं है। केवल 4 जो पेशेंट थे हमारे पास उनको लक्षण थे। उनमें से एक को लो ग्रेड फीवर था, एक को डायरिया था, एक को पेन एब्डोमेन था और एक पेशेंट्स को वीकनेस थी, उसके साथ साथ उसको हेडेक था और उनका थोड़ा सा कफ था। रेस्पिरेटरी सिम्टम सिर्फ एक पेशेंट में थे। यानी ओमिक्रॉन कोरोना का एक ऐसा वेरिएंट है जिसके लक्षण भी साफ नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी लोग संक्रमित हो रहे हैं। इसी को लेकर पिछले हफ्ते केंद्र सरकार ने भी एक रिपोर्ट सामने रखी थी, जिसमें साफ तौर पर कहा गया था कि वैक्सीनेटेड लोग ओमिक्रॉन की चपेट में तो आए, लेकिन इलाज के बाद जल्द ठीक होकर घर चले गए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपनी रिपोर्ट में 183 मरीजों का विश्लेषण किया था। 87 लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी थी। इसमें 3 वो लोग भी शामिल हैं जिन्हें वैक्सीन का बूस्टर भी लग चुका था। और दूसरी बड़ी बात ये कि 70% मरीजों में कोरोना के कोई भी लक्षण नहीं थे।
ऐसे में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से देश की चिंता बढ़ी हुई है, लेकिन इस लड़ाई में वैक्सीन एक कारगर हथियार है। इसलिए एबीपी न्यूज एक जिम्मेदार चैनल के नाते आपसे मास्क और सामाजिक दूरी के नियम का पालन करने के साथ साथ वैक्सीन का सुरक्षा कवच लेने की अपील करता है, क्योंकि कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में सावधानी ही सबसे बड़ा हथियार है। और अब आगे बात एबीपी न्यूज की मुहिम और देश के सबसे बड़े सवाल की, रैलियों पर कब लगेगी पाबंदी। आप लगातार रहिए एबीपी न्यूज के साथ। नमस्ते भारत प्रेजेंटेड बाय SRMB रियल एज ग्रिल के लिए स्टील, को प्रेजेंटेड बाय कमला पसंद, अनोखा स्वाद, बढ़िया है, शुद्ध है, MDH मिर्ची धनिया हल्दी, असली मसाले सच MDH। ग्रीन प्लाई, देश का पहला 0 एमिशन प्लाईवुड। आप भी जादू कर सकते हो SRMB रियल एज स्टील के साथ। 5 गुण संपन्न SRMB रियल एज स्टील इतना स्मूथ और फ्लेक्सिबल है कि कोई भी ग्रिल आसानी से बन जाए। इसलिए अपने फैब्रिकेटर को बोलिए कि ग्रिल बनाए तो सिर्फ SRMB रियल एज स्टील से। अब से रोज केओ कार्पिन करो। विटामिन ई और ऑलिव ऑयल युक्त नॉन स्टिकी केओ कार्पिन हेयर ऑयल बालों को रखे सॉफ्ट और हेल्दी। इसलिए हेयर केयर में आज भी एक्सपर्ट की सुनो। रोज केओ कार्पिन करो। केओ कार्पिन। अरे इतना सब कुछ जानती है, हेयर फॉल सोल्यूशन ही नहीं पता। अब से रोज केओ कार्पिन करो। विटामिन ई और ऑलिव ऑयल युक्त नॉन स्टिकी केओ कार्पिन हेयर ऑयल बालों को रखे सॉफ्ट और हेल्दी। इसलिए हेयर केयर में आज भी एक्सपर्ट की सुनो। रोज केओ कार्पिन करो। केओ कार्पिन। अधिकतर प्लाईवुड से फॉर्मेलिन गैस का एमिशन होता है, जो सेहत के लिए हानिकारक है। फर्नीचर बनाए सिर्फ ग्रीन प्लाई से, जो लाया है इंडिया का पहला 0 एमिशन प्लाई। E0 चुनो, खुल के सांस लो। सलों वाली स्टाइलिश बियर्ड घर पर विदाउट एनी फिकर। ले आओ फिलिप्स वन ब्लेड शेप्स, ट्रिम्स एंड शेव्स, ताकि आप पाए अपनी लुक आसानी से। नाउ एक्सपीरियंस द पावर ऑफ 3 फिलिप्स वन ब्लेड के साथ। मीट लवर्स के जितने नखरे उतने हमारे भी। डिलीशियस फॉर द लव ऑफ मीट। 90 मिनट्स में फ्रेश चिकन मंगाओ, डाउनलोड नाउ। सरकार गठन के साथ ही कोरोना ने दस्तक दी, मगर झारखंड सरकार संवेदनशीलता के साथ अपनों की फिक्र करने में जुटी रही। साथ ही झारखंडी अस्मिता को मिला सम्मान। सुदृढ़ स्वास्थ्य सेवा, स्वावलंबी महिलाएं, मेहनतकश श्रमिक, सशक्त किसान, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, खेल में हुनर दिखाने का अवसर, पशुधन, रोजगार और स्वरोजगार, सामाजिक सुरक्षा, झारखंडी संस्कृति और झारखंडियत। आंदोलनकारियों के संघर्ष को नमन करते हुए अपनी जड़ों को मजबूत कर आगे बढ़ रहा झारखंड। रैयतों की जमीन वापसी, गांव-गांव में इलेक्ट्रिफिकेशन, एंटी मॉब लिंचिंग विधेयक पारित, नए निवेश, रोजगार के लिए झारखंड हुआ तैयार। दिलाने सबको अधिकार, सरकार पहुंची सबके द्वार। क्या बंद नाक आपको सोने नहीं दे रही? ऑट्रिविन ऑक्सी फास्ट रिलीफ स्प्रे, ये बंद नाक खोलना शुरू करे सिर्फ 25 सेकंड में। पापा, हीरोज करते क्या है? वो आपके साथ रहते हैं और आपको प्रोटेक्ट करते हैं। हीरो सिर्फ पर्दे के आगे ही नहीं, दीवारों के पीछे भी। गैलेंट एडवांस TMT सरिया, इसकी ताकत बने घर की ढाल और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी रखे घर को सॉलिड सालों साल। गैलेंट एडवांस TMT सरिया, निर्माण का रियल हीरो। लाइफ में मुश्किल दिनों के दर्द, उनका असमय होना, चिड़चिड़ापन, थकान, कमजोरी व खून की कमी जैसे तकलीफें होती हैं। अपनाएं इंडिया की नंबर 1 औषधि व टॉनिक हेम पुष्पा। ट्रस्ट ओनली नेटफ्लिक्स। सर्दी भगाने का नुस्खा नंबर 32। अपनी बीवी के सुंदर हाथों से तीखी मिर्ची का लेप लगवाएं। आप ये सब कर सकते हैं या पहन सकते हैं लक्स कॉट्सवुल। लक्स कॉट्सवुल आपके आसपास की सर्दी को दूर भगा देता है। लक्स कॉट्सवुल, सर्दी भगाने का सही नुस्खा। इंडोर सही, आउटडोर सही, कैसा भी कहीं भी फ्लोर सही। इंडिगो पेंट्स जो फ्लोर पे इतने प्यारे रंग भरता है, तो फिर सोचो ये वॉल्स पे तो कैसा कमाल कर सकता है। इंडिगो पेंट्स जो वॉल पे हो, तो हम भी कहे और तुम भी कहो। इंडिगो पेंट्स, वाह वाह, इंडिगो पेंट्स, वाह।
फ्लोर के लिए इंडिगो फ्लोर पेंट, वॉल्स के लिए इंडिगो इमल्शंस। क्या आपको पता है हार्ड ब्रशिंग से दांतों को नुकसान हो सकता है? पेश है सेंसोडाइन टूथब्रश सॉफ्ट राउंड टिप ब्रिसल्स के साथ, जो कोमलता से आपकी दांतों की असरदार सफाई करे, उनकी सुरक्षा परत को नुकसान पहुंचाए बिना। यूज करें सेंसोडाइन टूथब्रश। अब आप कू ऐप के जरिए भी बजा सकते हैं घंटी। कू ऐप पर हर रोज एक विषय तय होगा, उससे संबंधित वीडियो बनाकर आप घंटी बजाओ को टैग करें। चुने गए वीडियोस घंटी बजाओ शो का हिस्सा बनेंगे। तो आप कू ऐप से जुड़िए और देखते रहिए एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे। तो कोरोना के बढ़ते हुए मामलों के बीच सबसे बड़ी चिंता इस बात को लेकर है कि 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। इसीलिए कई जगह चुनावी रैलियां हो रही हैं, जिसमें जबरदस्त भीड़ उमड़ रही है। यूपी को कोरोना प्रभावित राज्य घोषित किया गया, लेकिन इसके बावजूद चुनावी रैलियों पर कोई रोक नहीं है। ये तस्वीरें गवाह हैं कि देश में ओमिक्रॉन चाहे कितनी भी रफ्तार पकड़ ले या कोरोना के आंकड़े कहीं पर भी पहुंच जाए, लेकिन राजनीतिक दलों पर कोई असर नहीं पड़ेगा और चुनावी रैलियां जारी रहेंगी। एक दिन पहले की इन तस्वीरों में आप साफ साफ देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की जनसभाओं में जबरदस्त भीड़ उमड़ रही है। हरदोई में से निकल रहा था मेरे घर से एयरपोर्ट की तरह, मुझे कुछ जर्नलिस्ट पूछ रहे थे कि अमित भाई उत्तर प्रदेश के अंदर क्या होगा। मैंने उनको कहा हरदोई की रैली देख लो, जवाब मिल जाएगा उत्तर प्रदेश में क्या होगा। अब वो सज्जन देख रहे नहीं देख रहे मुझे मालूम नहीं है, मगर मैं देख रहा हूं जहां तक नजर पहुंचती है मुंड ही मुंड दिखाई पड़ते हैं। उत्तर प्रदेश में चुनाव करीब है, इसलिए रैलियों का रेला दिख रहा है। आज भी कई रैलियां होनी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सुबह 10 बजे लखनऊ में, दोपहर 12 बजे फर्रुखाबाद में, दोपहर 2 बजे अमरोहा में और फिर शाम 4 बजे गोरखपुर में जनसभाएं करने जा रहे हैं। उधर प्रियंका गांधी भी आज फिरोजाबाद पहुंच रही हैं, जहां वो शक्ति संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लेंगी और महिलाओं को संबोधित करेंगी। कल लखनऊ में कांग्रेस की तरफ से आयोजित मैराथन में किस तरह कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन हुआ, ये तस्वीरें किसी से छिपी नहीं है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज कांग्रेस की तरफ से मैराथन का आयोजन किया गया है। चुनाव से पहले तैयारियों में यह मैराथन अब इसी कड़ी में देखिए, यहाँ पर आपको दिखाई देगी तादाद लड़कियों की, बच्चियों की जो यहाँ पर पहुंची है इस मैराथन में पार्टिसिपेट करने के लिए। हजारों की तादाद में इकाना के आसपास ये भीड़ है। कुछ सकारात्मक दिखता है जब चेहरे पर मास्क दिखता है, पर ज्यादातर लोग बिना मास्क के हैं और भीड़ जिस तरीके से इकट्ठा हुई है, ये भीड़ चिंता बढ़ाने वाली है। मास्क लगाया आपने? मास्क मिला ही नहीं, मुझे मास्क मिला ही नहीं। दिक्कत ये है कि न ही कार्यकर्ता समझने को तैयार है और न ही नेता। चुनाव आयोग 3 दिनों के यूपी दौरे पर है, आज उसका दूसरा दिन है। चुनाव आयोग की टीम यूपी के 75 जिलों के जिलाधिकारियों से मिलेगी। सभी जिलों के डीएम के साथ एसएसपी को भी बुलाया गया है। इस फीडबैक के आधार पर चुनाव को लेकर फैसला लिया जा सकता है। चुनाव तय वक्त से पहले होंगे या फिर चुनाव टालने का फैसला लिया जाएगा, इसे लेकर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन रैलियों में भीड़ तो कम की जा सकती है और इसलिए एबीपी न्यूज लगातार ये सवाल उठा रहा है कि आखिर ये रैलियां कब रुकेंगी। तो देखिए, चुनावी रैलियां तो अभी जारी है, लेकिन इसमें जनता को खुद जिम्मेदार बनना होगा अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए। तो चलिए अब बताते हैं आपके काम की बात। जानिए कितने साफ है आपके शहर की हवा। आज का मौसम प्रेजेंटेड बाय ऑटोविन ऑक्सी फास्ट रिलीफ। बंद ना खोलना शुरू। देखिए, फ्रांस, अमेरिका और ब्रिटेन में कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है। पूरी खबर आपको आगे बताएंगे, आप बने रहिए एबीपी न्यूज़। OLX ऑटोज ही देता है आपकी कार का बेस्ट प्राइस। क्या बात कर रहे हो? यही कि OLX ऑटोज ही देता है आपकी कार का बेस्ट प्राइस। ये प्राइस नहीं, सरप्राइज है। विजिट olxautos.in।
पाइप का फिटिंग कब तक? सर 2 हफ्ते। अब से रोज केओ का पिन करो। विटामिन ई और ऑलिव ऑयल युक्त नॉन स्टिकी केओ कार्पिन हेयर ऑयल बालों को रखे सॉफ्ट और हेल्दी, इसलिए हेयर केयर में आज भी एक्सपर्ट की सुनो। रोज केओ का पिन करो। केओ कार्पिन। अरे इतना सब कुछ जानती है, हेयर फॉल सोल्यूशन ही नहीं पता? अब से रोज केओ का पिन करो। विटामिन ई और ऑलिव ऑयल युक्त नॉन स्टिकी केओ कार्पिन हेयर ऑयल बालों को रखे सॉफ्ट और हेल्दी, इसलिए हेयर केयर में आज भी एक्सपर्ट की सुनो। रोज केओ का पिन करो। केओ कार्पिन। अधिकतर प्लाईवुड से फॉर्मेलिन गैस का एमिशन होता है, जो सेहत के लिए हानिकारक है। फर्नीचर बनाए सिर्फ ग्रीन प्लाई से, जो लाया है इंडिया का पहला 0 एमिशन प्लाई। E0 चुनो, खुल के सांस लो। अगर आप ये बिजनेस पार्ट टाइम में भी करेंगे, इन द नेक्स्ट 3 years यू डोंट हैव टू वर्क फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। पानी के पाउच बेचने वाला बच्चा 5 से 6 लाख रुपया महीना कमा रहा है, तो ये जिंदगी जीने का नया तरीका है। आजाद हूँ मैं। रविवार शाम 4 बजे ABP न्यूज पर। जिंदगी स्वाद है, स्वाद ही जिंदगी। अशोक मसाले, स्वाद ही जिंदगी।